जैसे मेरा नाम अमित कुमार है और मेरा चैनल का नाम झारखंड इंडिया 1010 के नाम से है, जो कि आज हम लोग दोनों देश में हो रहे अत्याचार के बारे में बात करने आए हुए हैं। इसीलिए आप लोग को नमन करता हूं और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जैसे में हम शुरू करते हैं। पहले आप नाम बताइए। आपको नमन। सबसे पहले आपके चैनल का तहे दिल से प्रणाम, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को तहे दिल से प्रणाम। मेरा नाम कौशल हुआ। आप अपना प्रश्न करिए। अपने चैनल का नाम बता दीजिए। जिससे में इनका भी एक चैनल है। मेरा चैनल का नाम है स्ट्रगल टू सक्सेस 62। आप हो रहे हैं मणिपुर में, जैसे में आप हो रहे हैं अत्याचार, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ मणिपुर में ये अत्याचार ही नहीं है। ये जो मणिपुर को आप जो अत्याचार कहे हैं, उसको अत्याचार में गिना ही नहीं जाएगा। जो मणिपुर के लोगों के साथ वहाँ के भारत के एक अंग है। आप सबसे पहले जानते हैं भारत का एक राज्य है, एक अभिन्न अंग है मणिपुर। वहाँ के जो ट्राइबल समाज के लोग हैं, आपस में एक दूसरे को बड़ छोट यानी ऊंच नीच के भेदभाव के कारण कोई ऊंच में है तो कोई नीच में आना चाहता है, और कोई नीच में है तो उसे ऊंच नहीं बनने देना चाहता है। या ये यूँ बोले तो यहाँ पर समाज की लड़ाई है। एक दूसरे के जैसे ऊंच नीच का लड़ाई नहीं है, ये समाज का लड़ाई है। और एक ये पावर का लड़ाई है कि अगर कोई उच्च समाज का है और उसके पास संपत्ति है, उसके पास खुद एक पावर है, और वो लोअर कास्ट में आकर के अगर वो पूर्ण रूप से पावर ग्रहण करना चाहता है और उससे वहाँ के जो ट्राइबल समाज के लोग हैं उसको नुकसान है, वो खुद एक कमजोर हैं, और ऊपर से और उसको अगर छोटा समाज में कर दिया जाए तो कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा। और बात रही अत्याचार की, तो अत्याचार तो है, मगर उसे उस समय अत्याचार कहा जाता है जब ये ट्राइबल की लड़ाई तक सीमित रह जाती है। और ये ट्राइबल की लड़ाई तक ही सीमित नहीं रहा, ये पूरे देश भर में इसका जो कार्य है वहाँ के लोगों का वो पूरा फैल चुका है। और ये देश ही नहीं, ये नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल मामला हो चुका है। अच्छा, आपका तो कहना सही है, लेकिन जो कांड हुआ उसके 2 दिन बाद कानून कार्रवाई हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कार्रवाई अगर होता ही, वहाँ की प्रशासन अगर कार्रवाई करता ही, अगर वहाँ की सरकार इसको एक्शन में लेता ही, तो 2 दिन क्या है, वो तुरंत ही उसका मामला निपट जाता। और आज जो 2 दिन का ये बात जो कह रहे हैं, आज 2 से 3 महीना हो चुका है, और 2 महीना तक मणिपुर जैसे देश, मणिपुर जैसे राज्य जो है देश में है, वो लंका की तरह जलता रहा। वहाँ की प्रशासन चुप है, वहाँ की सरकार मौन है, और यहाँ तक कि देश के जो भी लोग हैं उनको तक ये समाचार जो है, ये न्यूज है, ये जो मामला है, उसको दिखाया ना गया, उसको दबा देने का प्रयास किया गया। ये भी पता चला हुआ कि वीडियो वायरल होने के बाद कानून, जब जनता उस पर भड़की, तब कानून उस पर, सरकार उस पर आवाज उठाया है। सरकार उतना दिन से कहाँ था? देखिए, जब आप सरकार की बात कर रहे हैं तो एक तो सरकार है, उसका विपक्ष भी है। एक पक्ष है तो कहीं ना कहीं उसका विपक्ष है, और जो सत्ता में है उसका विपक्ष इस पर सवाल उठाई। अगर मैं पक्ष और विपक्ष की बात करता हूं तो न मैं पक्ष का हूं और न मैं विपक्ष का हूं, मैं निष्पक्ष का हूं, और निष्पक्ष तरीके से इस देश में जो अन्याय हो रहा, अत्याचार हो, उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं। और जब उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सत्ता में उसी को बोल रहा हूं। और क्यों नहीं बोलूंगा? अगर जो सत्ता में रहेगा उस पर ही तो आवाज उठेगा। अगर विपक्ष सवाल भी उठाएगी तो उस पर ही तो उठाएगी। देश की जनता किस पर भरोसा करेगी? पर ये पूरा सरकार और जनता का मामला नहीं है, दोनों का मामला है। जहाँ देश में जो संस्कृति था, वो संस्कृति को भुलाकर विपक्ष सरकार कर रहे हैं। जातिवाद तो
हम एथी है तो हम ऊंच है तो हम नीचे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये तो दोनों का मामला है। एक दूसरे पर आवाज उठाने से पहले अगर वो सरकार नहीं तो ये दोनों को उठाना चाहिए मिलके, और अभी दोनों एक दूसरे पर सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, उस पर नहीं आवाज उठा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये देश की संस्कृति की बात है, इंसानियत की बात है, समाज की बात है। समाज में जो भी अच्छाइयाँ है, विचार है, उसको कहीं न कहीं कुकृत तरीके से उसके इंसानियत को शर्मसार की घटना की गई। वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कहीं न कहीं पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं न कहीं सत्ता की लालच में ये सरकार को कहे चाहे विपक्ष को जो जनता के बीच फेमस होने की बात कहे, तो कहीं न कहीं ये राजनीति हो रही है। इस पर साफ तौर पर कहें तो ये राजनीति हो गई है कि ये मणिपुर जो राज है वो सत्ता में जो है उस पर आवाज दबा रही है, और जो विपक्ष है कहीं न कहीं उसको आवाज उठा रही है, तो किसी न किसी रूप में उसको राजनीति का इसको रूप दे दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये शर्मसार करने की घटना हुई। अगर इसको 2 दिन पहले, जो 2 दिन का आप शुरू में बात कहे, अगर 2 दिन के बाद ही इस पर कार्रवाई हो जाती कानूनी, सरकार इस पर खाली रिपोर्ट हुआ था 2 दिन, हाँ, फिर रिपोर्ट शांत हो चुका था। अच्छा, अगर एक्शन उस समय हो जाता तो 2 महीने तक जो लगातार जो जलता रहा ये लंका की तरह मणिपुर, ऐसी घटना ये देश में होता ही नहीं। भारत की संस्कृति, भारत की सामाजिक व्यवस्था को ये कहीं न कहीं कलंकित करने का काम किया गया है। और जो आप बोले वायरल वीडियो, अगर जो वायरल वीडियो की आप बात कर रहे हैं, तब जाकर इस मामला को उठाया गया। अब कहीं न कहीं सभी समाज के लोग, ये ट्राइबल समाज की बात नहीं है, देश की बात है, देश के नारी के सम्मान की बात है। जो देश नारी को देवी के समान मानता है, देवी के समान नारी को पूजता है, उस देश में ऐसा कुकर्म किया गया, वो भी सामाजिक तौर पर, वो भी सभी के मौजूदगी में किया गया ऐसा काम। वो इंसान ही नहीं, उसको जानवर से भी बदतर है, उसको इंसान की उसको कैटेगरी में लाना ही सबसे बड़ी भूल है। साड़ी खींचने में द्रौपदी के महाभारत हो चुका था, और उतना लोग सब सत्य के साथ दिए थे, और आज तो ये मणिपुर में वो सब उतना बड़ा कांड हो चुका। और सरकार तो छोड़िए, जनता के तो छोड़िए, जो सरकार वहाँ के वो भी शांत है, हर लोग शांत है। महाभारत की तरह उस समय कितना को एथी हुआ था, मार हुआ था, पर आज मणिपुर में उतना दुष्कर्म हो रहा है, फिर भी लोग जो खाली जातिवाद करते हैं उन लोग भी शांत है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। सरकार अगर चाहे तो अगर सीमा पर भी जब वार होता है दुश्मन देशों के द्वारा, तो तुरंत सूचित किया जाता है न्यूज के माध्यम से, और पूरे देश में इसे फैलाया जाता है। लेकिन वही मणिपुर में एक कुकृत्य काम हो गया, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हो चुकी, फिर भी ये आज की मीडिया शांत, चुप हो गई, मौन हो गई। जी, यही पूछना चाह रहे थे कि जहाँ इलेक्शन होगा तो वहाँ बिना बुलाए चल जाएगा मीडिया लोग, पर वहाँ जहाँ जो चीज दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाएगा। और जितना मन की यूट्यूबर, जितना बड़े बड़े यूट्यूबर है, वो बहुत जाके दिखाएगा कि हम इस जगह पहुंच गए, इस जगह का ये व्यूज है, इस जगह का ये ताजमहल है, इस जगह का ये है करेगा, ये जगह का लाल किला है, पर वहाँ जो उतना बड़ा दुष्कर्म हो रहा है उसको क्यों नहीं दिखाया सबसे पहले? देखिए, चुनाव नजदीक है, अगर विपक्ष इस पर सवाल उठा रही है, तो जो सत्ता में है सरकार, वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस बात को आगे नहीं बढ़ा रही है कि आने वाला चुनाव अगर है तो कहीं ना कहीं मेरा सत्ता चला जाएगा। इसी के चलते उसको तो सबसे पहले पार्टी की बात ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पर है बात इंसानियत की, और देश की बात है, देश की सम्मान की बात है। नारी जाति जिसको हम लोग इस देश में देवी मानते हैं, उनको पूजा करते हैं, उनका बात है, उनका अभिमान की बात है, उनकी स्वाभिमान का बात है, उसका सम्मान की बात है। ये पार्टी बेसिस का बात होना ही नहीं चाहिए। ऐसी बातों पर तो पार्टी को त्याग देना चाहिए जो इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ सत्ता की लालच में कुर्सी के लिए नारी जाति का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं
वो कहीं न कहीं सत्ता पाने के लिए ऐसे शर्मसार हुई घटना को और दबाना चाह रहे हैं कि आने वाला समय में हमको जनता समझ जाएगी और जनता जवाब देगी। इसके लिए और वो मौन बैठी हुई है। इस घटना को वो सभी के बीच नहीं लाना चाहती है। कहीं न कहीं इस जो 2 दिन का कांड था, वो 2 महीना 3 महीना लगातार वहाँ प्रदर्शन होता रहा, लगातार वहाँ की जनता तबाह होती रही, लगातार वहाँ की जनता का मौत होता रहा और ये देश की सरकार चुप्पी साधी हुई बैठी रही। तो कहीं न कहीं ये असफलता है, कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है, कहीं न कहीं सरकार की जो सत्ता व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है और उठना भी चाहिए। और ये मैं कोई विपक्ष का बात नहीं कर रहा हूँ, ये भारतवासी होने के नाते मैं ये सवाल कर रहा हूँ। जो दुष्कर्म किया है उसको क्या दंड मिलना चाहिए आपको हिसाब से? देखिए, वो किसी ट्राइबल समाज की बेटी नहीं थी, वो देश की थी, देश की थी, वो देश की बेटी थी। और बात यहाँ ट्राइबल समाज की आती ही कहाँ से है? ये तो नारी समाज, देश की नारी के बात आ रही है। ये तो नारी के सम्मान की बात है। देश भर में जितनी नारियां हैं, और देश भर में क्यों, पूरे विश्व की नारी जाति का अपमान है ये। जैसे गांव के ही कुछ लोगों द्वारा उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, जो कि कहने में हमें शर्म आ रहे हैं, लेकिन उन अत्याचारी, उस जानवर से भी बदतर जो इंसान थे, उन्होंने उसके साथ कुकर्म करने का काम किया और विरोध करने पर उसके जो भाई थे उसको भी हत्या कर दिया गया। उसके जो पिता थे वो जब उसका विरोध किए उसको भी मार दिया गया। उसके बाद भी वहाँ की इंसान जो थे वो उसको तो हम इंसान की कैटेगरी में मानते ही नहीं हैं, क्योंकि जो इंसान रहेगा वो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है। मैं तो उसको सजा के रूप में उसके खुले आम जिस तरह उसने एक नारी का अपमान किया, नारी के स्वाभिमान को मिटाने का प्रयास किया, नारी के सम्मान को मिटाने का प्रयास किया, उसी प्रकार सरकार उस पर जल्द प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उसके खुले गांव में जिस तरह उन्होंने इज्जत लूटने का काम किया, ठीक उसी प्रकार अगर जिंदा भी जला दिया जाए तो कहीं न कहीं उसका सजा कम ही होगा। मैं तो यही सरकार से मांग करना चाहूंगा, जितना कष्टनीय सजा हो सके उसको उतना ही कष्टनीय सजा दे। और मैं तो चाहता हूं कि अगर कष्टनीय उसको सजा मिलेगा तो मेरी तरफ से कम ही होगा, क्योंकि जो उसने कार्य किया है उसका सजा उससे भी कष्टदायी होना चाहिए। और ऐसा कानून पारित करे तुरंत, अविलंब। एक घटना हुआ है, इसके विपरीत अगर और भी ऐसी घटना हुए तो लोग उस सजा को सुनकर ही कांप उठे और ऐसा कार्य को न करे। मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ। सरकार तो अपना पार्टी के चक्कर में अपना मान और सम्मान बेच दिया, पर देश से गद्दारी, देश को क्यों बेच रहा है? देश को एक तरह संस्कृति बदनाम हो रहा है, संस्कृति मिट रहा है, तो देश बिक रहा है एक हिसाब से। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये देश कभी विश्व गुरु हुआ करता था। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता की मिसाल पैदा करता था। और ये देश एक संस्कार रहित देश, संस्कृति रहित देश था। लेकिन अभी भी है, लेकिन कुछ ऐसे चंद लोग हैं हमारे देश में जो कि इस हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति को दिन प्रतिदिन मिटाने का प्रयास कर रही है। इस देश की अखंडता और एकता को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। इसका ही एग्जाम्पल है, आप मणिपुर को देख सकते हैं। और ये मणिपुर की घटना नहीं है सर, ये तो देश में लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये मणिपुर की घटना हो गई, ये मध्य प्रदेश की घटना हो गई, ये उत्तर प्रदेश की घटना हो गई, और कई ऐसी घटना है जो ऐसे शर्मसार कर रही है। कुछ कहीं गैंग रेप हो रहा है, महिलाओं का कहीं अपमान हो रहा है, तो किसी को धमकी मिल रही है, जो इस पर आवाज उठा रहा है उसके खुले धमकी मारने की मिल रही है। तो कहीं न कहीं ये देश जब गुलाम था तब भी हमने ऐसा नहीं सुना था। हमारे
समाज में तो हमने सुना था कि इस देश में जजिया कर है, इस देश में मूला कर्म है, इस देश में सती प्रथा है, इस देश में बाल विवाह था। ये सब था जो हमने बोला, लेकिन कहीं ना कहीं इससे भी बदतर रूप में जब ये सब समाप्त हुआ तो हमको आज देखने को मिल रहा है एक नारी जाति को सब पार्टी बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, हम विश्व गुरु बनाएंगे। अपना राज्य को, अपना गांव को नहीं संभाला जा रहा है तो कैसे हो सकता है? देश कैसे विश्व गुरु बन सकता है? विश्व गुरु जो था उसको तो मिटा दिया गया, मिटाया नहीं गया, उसको मान के नीचे स्तर पर ला दिया गया और उसको और नीचे, देश को नीचा दिखाने का कार्य कर रहा है। और जो दूसरा विदेश देखेगा वो देश का क्या सम्मान करेगा? देखिए सर, जैसा बात आप कहे, देश की विश्व गुरु की बात कहे, देश की अखंडता की बात कहे, तो हमें याद आ जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसके शासनकाल में ये देश अखंड तो हुआ, जिसने अपने वीरता के बदौलत, पराक्रम के बदौलत, अपने शौर्य के बदौलत इस देश को तो अखंड कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि ये इंसानी है शरीर, इसका धीरे धीरे इसका अंत हो ही जाता है। जो जीवित है इस पृथ्वी पर उसका अंत हो ही जाता है, उसकी मृत्यु हो ही जाती है। कहीं न कहीं उसके बाद बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे महाराजा आए। तो इससे यह साबित होता है कि देश को जो अखंड किया, उसके बाद जो राजवंश आए, जिसके बाद जो शासक आए इस देश के, कहीं न कहीं उस पर शक होता है। आखिर देश टूटा कैसे? देश को तोड़ा कौन? देश तो अखंड किया, हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने किया इस देश को अखंड, लेकिन तोड़ने वाले भी तो इस देश के ही हैं। कोई विदेश से आया, कोई आकाश से आया, इसी भारत के तो हैं जो इस देश को तोड़ने का प्रयास किए, और वो भी सत्ता की लालच में, अपने के लिए, अपने धन कमाने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए इस देश की अखंडता को तोड़ता गया। तोड़ते तोड़ते इस देश को देख सकते हैं सीमा को कितना कम कर दिया गया।